नमस्कार। रफ्तार स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान और हम लेकर आए हैं क्रिकेट जगत से जुड़ी कुछ ताज़ा गर्मा गर्म खबरें। आज हम बात करेंगे उन युवा प्रतिभाओं की जो 2026 के अंडर-19 विश्व कप में अपना जलवा दिखाने को बेताब हैं। साथ ही जानेंगे इस टूर्नामेंट की मेजबानी को लेकर क्या अटकलें लगाई जा रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण, युवा क्रिकेटरों पर शिक्षा और खेल के बीच संतुलन बनाने के बढ़ते दबाव पर। तो चलिए शुरू करते हैं रफ्तार स्पोर्ट्स की इस खास पेशकश के साथ। हाल ही में संपन्न हुई राष्ट्रीय अंडर-17 चैंपियनशिप्स ने क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा दी है। देश भर से कई युवा सितारों ने अपने शानदार प्रदर्शन से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। इन प्रतियोगिताओं में उभरकर आए खिलाड़ियों को 2026 के अंडर-19 विश्व कप के संभावित स्क्वाड के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा है। चाहे वो बल्ले से आग उगलते हुए रन मशीन हो या अपनी गेंदों से विरोधी बल्लेबाजों को परेशान करने वाले तेज और स्पिन गेंदबाज, या फिर हरफनमौला प्रदर्शन करने वाले ऊर्जावान खिलाड़ी, हर किसी ने अपनी छाप छोड़ी है। इन युवा प्रतिभाओं में एक अलग ही आत्मविश्वास और भूख देखने को मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये चैंपियनशिप्स युवा टैलेंट को परखने का एक बेहतरीन मंच प्रदान करती हैं। कई पूर्व अंडर-19 सितारे, जिन्होंने बाद में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नाम कमाया, उनका सफर भी यहीं से शुरू हुआ था। चयनकर्ताओं की निगाहें अब इन खिलाड़ियों पर टिकी हुई हैं। उन्हें ऐसे हीरे की तलाश है जो दबाव में भी निखर सकें और बड़े टूर्नामेंट के लिए तैयार हों। 2026 के विश्व कप तक अभी समय है, लेकिन इन प्रदर्शनों ने चर्चाओं को तेज कर दिया है कि अगले अंडर-19 स्क्वाड में कौन कौन से नए चेहरे देखने को मिलेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन इस मौके को भुना पाता है और कौन अपनी जगह पक्की करता है। रफ्तार स्पोर्ट्स पर हम इन युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। अब बात करते हैं 2026 के अंडर-19 विश्व कप की मेज़बानी को लेकर चल रही अटकलों की। भले ही इस बड़े इवेंट में अभी 2 साल का समय बाकी है, लेकिन क्रिकेट जगत और प्रशंसकों के बीच अभी से इस बात को लेकर जोरदार चर्चा छिड़ गई है कि आखिर कौन सा देश इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। सोशल मीडिया पर फैंस अपने पसंदीदा संभावित मेज़बान देशों के नाम सुझा रहे हैं और इसको लेकर गर्मा गर्म बहस भी जारी है। कुछ रिपोर्ट्स और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के अनुसार श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज जैसे देश इस दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं, जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट आयोजित करने का अनुभव और बुनियादी ढांचा मौजूद है। इनमें से किसी एक देश को अगर मेज़बानी मिलती है तो यह उस देश में युवा क्रिकेट को एक नई दिशा देगा और स्थानीय टैलेंट को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मेज़बानी देश के लिए यह न सिर्फ आर्थिक रूप से फायदेमंद होता है, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाने का एक सुनहरा अवसर भी होता है। विश्व कप की मेज़बानी से उस देश में खेल की विरासत और क्रिकेट संस्कृति को भी मजबूती मिलती है। उम्मीद है कि जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा करेगा। लेकिन तब तक कयासों का बाजार गर्म है और क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह चरम पर है। और अब एक और बेहद अहम मुद्दा जिस पर बहस तेज हो गई है, युवा क्रिकेटरों पर शिक्षा और पेशेवर क्रिकेट करियर के बीच संतुलन बनाने का बढ़ता दबाव। आज के दौर में जब क्रिकेट कम उम्र में ही एक फुल टाइम करियर बन चुका है, तो इन युवा खिलाड़ियों के लिए पढ़ाई और खेल दोनों में तालमेल बिठाना किसी चुनौती से कम नहीं है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने की होड़ में युवा खिलाड़ी अक्सर अपनी शिक्षा को अनदेखा कर देते हैं या फिर उन्हें अनदेखा करना पड़ता है। माता-पिता, कोच और क्रिकेट बोर्ड्स पर भी यह जिम्मेदारी है कि वे इन युवा प्रतिभाओं के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करें जहां वे अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकें। लगातार ट्रेनिंग, मैच, ट्रैवल और टूर्नामेंट्स के चलते स्कूल या कॉलेज जाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई क्रिकेट बोर्ड्स अब शिक्षा को भी खेल के साथ जोड़ने के लिए विशेष कार्यक्रम और स्कॉलरशिप शुरू कर रहे हैं। इस उम्र में सिर्फ खेल पर ध्यान देना और शिक्षा को नज़रअंदाज करना भविष्य में मुश्किलें पैदा कर सकता है, खासकर तब जब किसी कारणवश उनका क्रिकेट करियर आगे न बढ़ पाए। एक खिलाड़ी का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब वह खेल के मैदान के साथ साथ शैक्षणिक क्षेत्र में भी प्रगति करे।
शिक्षा उन्हें न सिर्फ जीवन के अन्य पहलुओं को समझने में मदद करती है, बल्कि मैदान पर बेहतर निर्णय लेने और मानसिक रूप से मजबूत बनने में भी सहायक होती है। इस संतुलन को साधना ही आज के युवा क्रिकेटरों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। रफ्तार स्पोर्ट्स का मानना है कि युवा खिलाड़ियों को दोनों क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो ये था रफ्तार स्पोर्ट्स का आज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें हमने बात की युवा क्रिकेट प्रतिभाओं, 2026 के अंडर-19 विश्व कप की मेजबानी और शिक्षा व खेल के बीच संतुलन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर। क्रिकेट जगत में होने वाली हर छोटी बड़ी खबर पर रफ्तार स्पोर्ट्स की नज़र बनी हुई है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई और रोमांचक खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए रफ्तार स्पोर्ट्स, क्योंकि खेल है तो जीवन है। नमस्कार।